রাজ্য পর্যায়ে পুলিশে ২৩৯১ ইউপি কনস্টেবল এবং ৪২৭১ জন এবি কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে শারীরিক সক্ষমতা যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে। কাছাড় জেলাসহ অসমের ১৫টি জেলায় শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। শিলচর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে ১৭৫ জনের উপর মহিলা আবেদনকারী এই শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে একজনও এই দৌড়ানোর পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। মহিলা আবেদনকারীকে ১৬০০ মিটার দূরত্ব দৌড়ে ৮ মিনিটের ভেতরে সম্পন্ন করতে হয়, কিন্তু কেউই এই সময়ের ভেতরে তা করতে সক্ষম হননি। এমনই ঘটনায় বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিকরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছেন, কারণ এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। শারীরিক পরীক্ষায় অবতীর্ণরা ১৫ সেপ্টেম্বর এই মর্মে জেলা উপায়ুক্তকে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরে চাকরি প্রার্থীরা সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, ট্রেকে প্রচুর বালি ছিল, যা দৌড়ানোর পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। বালুর ওপরে দ্রুত বেগে দৌড়ানো সম্ভব ছিল না, তাই তারা জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান তাদের আরও একবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। যদি তাদের দাবি পূরণ করা না হয় তাহলে তারা আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন প্রার্থীরা। मतलब हमारा प्रधान प्रॉब्लम यही है कि 13 तारीख को हमारा रिक्रूट था, लेकिन वहाँ पे सारा रेत गर्म होने की वजह से ना ही हम दौड़ पाए हैं और ना ही हम खड़े हो पा रहे थे। तो हमारा प्रॉब्लम यही है कि नेक्स्ट डे को जब हमारा रिक्रूट ख़त्म हो गया था, 14 तारीख को रेत क्यों हटाया गया था, और हटाने के बाद उन लोग का पास जो हुआ था, जितना लोगों भी पास हुए हैं, तो हमारा ऑब्जेक्शन यही है कि अगर रेत था तो हम लोग की वजह से रेत क्यों हटाया गया था। पहले वाले में हम लोग को रेत में दौड़ाना पड़ा, फिर उसके बाद में जो था वो रेत में क्यों नहीं दौड़ाया। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि हमारे री करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना धूप में हो, इतना मतलब कि सहन करके हम लोग उस दौड़ तक पहुंच पाए, लेकिन नेक्स्ट पे जो वो लोग रेत मतलब कि हटाने के बाद जो रिक्रूट करवाया था वो फिर से हम लोग का भी री होना चाहिए। हम लोग पोस्ट तो एवी और यूवी का हम लोग उसमें मतलब कि अप्लाई किए थे, फिर हम लोग का ये री हुआ था। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है हमारी सबका प्रॉब्लम है कि नहीं है? सबका प्रॉब्लम है, और हम लोग चाहते हैं चाहे डीएसपी का हो, चाहे आईपीएस का हो, चाहे हम लोग का डीआईजी सर तक के पास तक भी जाएंगे, लेकिन हमारा यही उद्देश्य है और यही हम लोग चाहते हैं कि हमारा फिर से रिक्रूट होना पड़ेगा। और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोग को री करने को नहीं मिल जाता, तब तक लड़ेंगे हम लोग। 175 प्लस थे, 175 मतलब कि नियर बाई हम लोग 200 कैंडिडेट थे वहाँ पे, और सबका ऑब्जेक्शन यही है कि 200 कैंडिडेट के होने के बावजूद भी हम लोग एक भी क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। तो मतलब एक ही रीज़न है, बस रेत की वजह से वो सैंड उस फील्ड में से हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद हम लोग को दोबारा हम लोग को री करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मतलब कि जो नेक्स्ट डे हम लोग तो 13 को दिए थे मतलब कि रिकॉर्ड, उसके बाद में 14 तारीख को फिर से करवाए थे। 14 तारीख को जिसने भी किया था उसमें से कई सारे मतलब कि 1 लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, काफ़ी सारे हुए, हम लोग को मिला कर सुनने में मिला ऐसे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी री हो, क्यों नहीं हो वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें चाहिए री एकूट। यहाँ पे नरी बुमू चलंगा इरा सरनी डीसी को यहाँ पे हम लोग नहीं अंदर में गए थे, मतलब कि सीनियर लोग गए थे, तो जाके सर ने बोला कि ठीक है हम लोग एक्शन लेंगे, इसके आगे वो लोग बाद में इन्फॉर्म करेंगे, ऐसे बोले गए हैं अंदर। हमारा डिमांड यही है कि हमें फिर से चांस मिले, सेकेंड चांस हमें चाहिए ही चाहिए। ना दिया जाए तो ये देखो उन लोग का, और अगर ना दिया जाए तो हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। बाद में रेत क्यों हटाया गया है? रेत अगर ना हटाने के बावजूद अगर उन लोग का ना होता तो हम लोग मान लेते चलो ठीक है, लेकिन रेत हटाने के बाद 3 लोगों का 4 लोगों का ऐसे कर करके काफ़ी सारों का आज क्वालिफाइड हो गया है। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उतना ही मेहनत किए हैं जितना हमें करना चाहिए, उससे भी डबल किए हैं। हम लोग धूप में दौड़े हैं, पत्थर में दौड़े हैं, रेत में इतना गर्मी था उस टाइम पे, फिर भी हम लोग हार ना मान के वहाँ पे दौड़े हैं सभी ने। तो हम भी चाहते हैं कि हमें दोबारा से बिना रेत में दौड़ना चाहे तो हम दौड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सब साथ होंगे। देखो एक लोग अगर बोलते हैं तो उसमें अगर 10 लोग भी बोले तो वो उसको एक्शन करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए। हमारा प्रॉब्लम यही है कि
रेत में अगर दौड़ाना पड़े तो चलो ठीक है, नेक्स्ट बैच को भी तो रेत में दौड़ना पड़ रहा था, तो उन लोगों को क्यों रेत में नहीं दौड़ाया है, क्यों रेत में नहीं दौड़ाया है? हम चाहते हैं कि हमें भी रेत छोड़ के दौड़ाना के लिए मजबूर करें उन सबको। मेरा नाम ब्यूरो रिपोर्ट तरंग टीवी।